स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रुप 15 मतलब जिसको मैं नाइट्रोजन फैमिली बोल रहा हूं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे डिफरेंट मैं वीडियो बनाऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है, सबसे पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? तो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इनके हाइड्राइड्स कौन क्या होते हैं, किस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं? तो ये होता है NH3, PS3, AHS3, SbH3 और BiS3। तो इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हम लोग कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो कुछ इस तरीके के होते हैं। आप चाहें तो इनके नेम को लिखकर याद कर सकते हैं, लेकिन आपका काम इन दो के नाम से चल जाएगा। इसको हमने वैसे तो सबको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं अमोनिया, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। तो इन दो के नेम से काम चल जाएगा। वैसे मैं सबके नेम लिख दे रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं आर्सीन, इसको हम कहते हैं एस्टिबाइन, और इसे हम लोग कहते हैं बिस्मथीन। तो आपको नेम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमोनिया और फॉस्फीन आप ये एटलीस्ट याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो पेन कॉपी ले लें और नोट्स बना लें, क्योंकि आपको वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले इनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूं। PS3, ASH3, SbH3, SbH3 और BiH3। तो स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप वन बाय वन सुनते रहेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास में है कि ऑल आर गैसेस। तो मेरे को ये समझ में आ गया, सभी गैसेस है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ऑल आर पॉइजनस। ये पॉइजनस नेचर के होते हैं, ठीक है। पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो मैं यहां पर पहली बात जो लिखने वाला हूं, यहां से यहां आने पर, मतलब आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट, या पीरियड में बात करें, ग्रुप में बात करें तो टॉप से बॉटम। यहां से यहां आने पर, यहां से यहां आने पर इसका जो पॉइजनस नेचर होता है, पॉइजनस नेचर जो होता है, ये इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। बहुत सिंपल सी बातें मैं लिखता जा रहा हूं, बहुत छोटा सा वीडियो में पूरी बातें कवर हो जाएगा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ यहां से यहां आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। यदि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो EH बॉन्ड लेंथ, EH बॉन्ड लेंथ। अब E मैंने किसको बोल दिया? नाइट्रोजन फास्फोरस को ही मैंने E बोल दिया, मतलब एलिमेंट का सिंबल दे दिया। तो आप खुद सोचो, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। अब यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ डेफिनेटली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो नाउ यदि स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो मैं यदि आपसे पूछूं कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट के रिस्पेक्ट में कौन मोस्ट स्टेबल होगा? तो डेफिनेटली ये मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वीक बॉन्ड है BI और H के बीच में। तो थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। नाउ बहुत सिंपल सा बात है कि N और S के बीच स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, हीट के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं, रिड्यूसिंग नेचर।
रिड्यूसिंग नेचर। क्या ये सभी रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि ये H प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज H प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कौन H आसानी से प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली BiS3, क्योंकि Bi और H के बीच का बॉन्ड वीक है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, H आसानी से प्रोवाइड करेगा। तो ये रिडक्शन का काम आसानी से करता है। तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो टॉप से बॉटम आने पर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर सुनिएगा कि यदि मैं E, H, H और H के ऐसे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखता हूं, तो मेरे पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहां एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। अब ये लोन पेयर है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस बेस मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, सभी लुईस बेस है तो इनका कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? लोन पेयर जो डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं, और लोन पेयर जो आसानी से डोनेट करता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। अब आप खुद सोचो कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा? तो प्यारे बच्चों सुनेंगे कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। जैसे मैं यहां पर E के प्लेस पे यदि N लिख दूं, तो N का साइज छोटा है किसके कंपेयर में? Bi के कंपेयर में। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। अब रिपल्सन ज्यादा होने के कारण यहां पर डोनेशन आसानी से हो सकता है। यदि NH3 पे लोन पेयर का डोनेशन आसानी से हो सकता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि NH3 से BH3 आते आते बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल, कौन सा बॉन्ड एंगल? आप यहां देखेंगे HEH मैं लिख दे रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन, ये कोई एलिमेंट, यहां पे हाइड्रोजन, ये एलिमेंट, ये सब हो सकते हैं। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये भी टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहां पे फिलहाल तो अमोनिया के लिए आप बॉन्ड एंगल भी याद रखेंगे। एटलीस्ट अमोनिया के लिए ये होता है 107.5 डिग्री। ठीक है, और अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन इधर आने पर ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल के कम होने का मेन रीजन क्या है वो समझते हैं। तो आप खुद सोचो, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और छोटा साइज होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ज्यादा रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। यदि यहीं पर यदि P ले लिया जाए तो फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, यहां पर रिपल्सन होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। अब आपके लिए वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूं, पहले आप ध्यान से सुनिएगा पहले, है ना। देखो नाइट्रोजन है और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। इस बेसिस पे मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यहां नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आता होगा। मैंने यहां पर बोला है 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहां पर ये इसका शेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? तो इसका शेप होता है टेट्राहाइड्रल। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि सारे का शेप क्या होता है? टेट्राहाइड्रल शेप को फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा सा मैं बॉन्ड एंगल को आपको लर्न तो नहीं करना, लेकिन बॉन्ड एंगल एक लिख दे रहा हूं आप जस्ट एक आइडिया के लिए। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है H एंड H के बीच में, यहां जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 107.5। बॉन्ड एंगल आप कम से कम अमोनिया का याद रखेंगे, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 93 डिग्री के आसपास।
मतलब आप देख सकते हैं कि ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया, 107 के बाद सीधा सीधा 90, डिक्रीज तो हो ही रहा है बट बहुत कम हो गया। यहां जो बॉन्ड एंगल है वो भी आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो ये होता है 92 के आसपास, ठीक। यहां जो बॉन्ड एंगल हो रहा है ये होता है 90 के आसपास। मतलब आप थोड़ा सा ये नोटिस करिएगा कि बॉन्ड एंगल फॉस्फीन आर्सिन स्टिबाइन के बीच में ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 93, 92, 90, 91 इसके आसपास होता है, ऑलमोस्ट सेम है। बट अमोनिया में ये बहुत ज्यादा है। तो आप यहां पर ध्यान से सुनेंगे जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज हो ही रहा है, ये आपको लर्न करना है। एक्चुअली में फॉस्फीन आर्सिन यहां पर प्योर पी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। समझो 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 ध्यान से। यहां पर नाइट्रोजन के पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नहीं एक्चुअली 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर कहां पर बैठा हुआ है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 है, अप्रॉक्स 90। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, सही है, पता है ना? px, py और pz ये 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। नाउ अमोनिया टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, टेट्राहाइड्रल होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहां पे 109 से थोड़ा सा कम होता है, 109.5 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लोन पेयर के रिपल्सन के कारण यहां पे बॉन्ड एंगल कम हो गया, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 है। किसमें? इन तीनों में। मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ध्यान से सुनेंगे, ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज के अकॉर्डिंग यहां पर फास्फोरस के 3 पी ऑर्बिटल प्योर होते हैं और जो प्योर पी ऑर्बिटल है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनीवे, यदि आपको पूरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो केवल मैं काम की बात बोलता हूं कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में sp3 है, जबकि यहां पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। काम की बात यह है कि आप एटलीस्ट ये याद रखेंगे कि बॉन्ड एंगल यहां से यहां आने पे कम हो रहा है, सडनली यहां पे ड्रॉप होने का कारण है, बॉन्ड एंगल ड्रॉप होने का कारण है ड्रैगोस रूल, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ठीक है। सिंपल सा बात सुनिएगा, यहां मैं जो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, अब ये भी इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां मैं एक अगली बात करता हूं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि कौन वाटर के साथ में डिजॉल्व, वाटर में डिजॉल्व होगा, कौन नहीं होगा। तो आपको, आई होप आपको पता होगा कि अमोनिया में क्या होता है। अमोनिया में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो आपको पता होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? ये होता है सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और अदर हाइड्राइड्स होते हैं, वो अदर हाइड्राइड्स आर, दीज आर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत ही सिंपल बात। नाउ मैं अब सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और ये जनरली एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो पहले बच्चों ध्यान से देखना, मेल्टिंग पॉइंट। अब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया, कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट पूरे हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा होता है। मतलब जैसे मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, लेकिन अमोनिया के केस में अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो मैं यदि ऑर्डर की बात करूं कि अमोनिया फिर PS3, अमोनिया का PS3 से ज्यादा, फिर SbS3, देन
ASH3, सॉरी मिस्टेक लिख दिया, ASH3, फिर SBH3, ऐसा कुछ कर सकता हूं। और यदि मैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड लिखूं तो सबसे कम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका है, PS3, देन ASH3, देन SBH3, और सबसे लास्ट में होता है NH3, मतलब NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ अब मैं लास्ट में इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताता हूं, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। आई होप आपके लिए ये विजिबल होना चाहिए। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूं। ठीक है, विजिबल है। तो चलिए अब इसके लास्ट में हम लोग लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट को मैं BP लिख देता हूं, क्योंकि ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है ऑर्डर का, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है PH3 का। अगेन मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का PH3 से ज्यादा होता है। तो सबसे कम होता है PH3 का, आप यहां देखिएगा मेरे फिंगर को भी। फिर होता है ASH3 का, उसके बाद अमोनिया आ जाता है, उसके बाद SBH3 होता है, और सबसे लास्ट में BIH3। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है PH3 का, याद रखने वाले हैं, सबसे ज्यादा होता है BIH3 का, और ये कुछ ऑर्डर होता है। ठीक है, यदि मैं कुछ ऐसा बात करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा जनरल बात करता हूं, तो आप बोलिएगा यहां बॉइलिंग पॉइंट कम है। यदि मैं यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूं, देखिएगा यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड हॉच पॉच हो गया है बच्चों, लेकिन आपके लिए समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है आप पेन कॉपी ले और नोट्स बनाए। ठीक है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बात करें तो ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट इधर बढ़ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट BS अमोनिया और BIH3 में फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो BIH3 का ज्यादा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। थोड़ा सा यहां पर एक्सेप्शन है, बाकी सभी में रेगुलर ट्रेंड है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।